हेलो स्टूडेंट्स, जेबी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 1.6 और वो क्या है? वो है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो स्पेशल ट्रिक लेकर के हम आए कि कैसे एमसीक्यू को जल्दी सॉल्व करते हैं। तो बिना कोई देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 24 and 36 minutes respectively. Two pipes A and B can fill the tank in 24 and 36 minutes respectively. मतलब पाइप A अगर किसी टैंक को भरती है तो इसको 24 मिनट लगने वाले हैं और अगर पाइप B भरती है तो उसको 36 मिनट्स लगने वाले हैं। हमें क्या करना है? हमें सॉल्व करके बताना है कि अगर दोनों पाइप्स एक साथ ओपन है तो टंकी कितनी देर में भर जाती है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? देखें, सबसे आसान तरीका यह है कि आप 24 और 36 का एलसीएम ले लो जो कि 72 आएगा। ठीक है, अब आप इस 72 को 24 से डिवाइड कर दो, आ गया 3, और ये आ गया 36 से आप 72 को डिवाइड करो तो आ गया 2। यहाँ आप अगर सवाल को ऐसे समझो कि हमारे पास 72 लीटर्स पानी भरना था। ठीक है, 72 लीटर्स ऑफ वाटर, इतना हमें भरना था। पाइप ए जो है वो 3 लीटर भरती है 1 मिनट में। ठीक है, पाइप ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है और वहीं पाइप बी जो है वो 1 मिनट में कितना? 2 लीटर पानी भरती है। और अगर ये दोनों मिलकर के पानी भरें तो 1 मिनट में कितना भर सकती हैं? 5 लीटर। तो अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना है? इस 72 को इस 5 से डिवाइड कर दो। क्या आया? 14 होल 2/5 मिनट्स। और जैसा आपकी बुक में दिया हुआ इस 2/5 मिनट्स को आप सेकंड्स में चेंज कर लो तो 2/5 इंटू 60 कर लिया हमने, ये आ गया 24 सेकेंड्स। तो अपना आंसर क्या बन गया? 14 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। आया कि नहीं मजा? अभी देखते जाओ, इतना आसान तरीका बता रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप एमसीक्यूज को देख करके सॉल्व कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक टंकी है जिसको कि पाइप ए नहीं दिया है, कोई भी पाइप है, मान लेते हैं कि पाइप ए है, वो 20 मिनट्स में भर देती है। ठीक है, पर लीक हो रहा है। एक पाइप है जो कि टंकी में से पानी बाहर निकाल रही है और अगर वो टंकी में से पानी निकालने का काम कर रही है तो उसको 1 घंटा लग जाता है पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में। ठीक है, A takes 20 minutes to fill the tank and B takes 60 minutes to make it empty। ना, उसको खाली करने के लिए 60 मिनट लग रहा है। हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि अगर दोनों एक साथ काम कर रही हैं तो पाइप कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। सेम प्रोसीजर, सेम मेथड ना। इसका एलसीएम लिया, 20 और 60 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 60 को 20 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। 60 को 60 से डिवाइड किया, 1 आ गया। लेकिन इस बार क्या था? दोनों एक साथ भर नहीं रही हैं, एक लीक का काम कर रही है और लीक के लिए हम माइनस करते हैं। जैसे हमने ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में 3 + 2, इस बार हम 3 - 1 करेंगे और 3 - 1 करने के बाद हमें क्या पता लग जाएगा कि 1 मिनट में दोनों मिलकर के कितना पानी टंकी में भर रही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 1 मिनट में दोनों मिलकर के 2 लीटर पानी भर रही है। भाई ये 3 लीटर भर रही है और ये 1 लीटर बाहर निकाल दे रही है। इसकी मेहनत पर ये पानी ही फेर दे रही है। ठीक है, तो 3 में से 1 क्या हो गया? 2 लीटर। ठीक है, अपने को भरना कितना था? टोटल हमें 60 लीटर्स ऑफ वाटर भरना था ना। याद करो, पिछले क्वेश्चन में ही था ना, 60 लीटर्स इस बार भरना है। पिछली बार 72 भरना था, इस बार 60 लीटर्स भरना है और 1 मिनट में हम कितना भर रहे हैं? 2 लीटर्स। तो आंसर क्या हो गया? 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 मिनट्स। दैट इज योर आंसर। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पाइप जो है वो टंकी को भर सकती है कितनी देर में? 40 मिनट्स में। अब पाइप टेक्स 40 मिनट्स टू फिल द टैंक और वहीं साथ में एक लीकेज भी है और ये पाइप जो भर रही है और जो लीकेज, जो दोनों साथ काम करते हैं, टोटल कितना टाइम लग जा रहा है? 60 मिनट्स। तो मान लेते हैं कि पाइप ए है जो कि 40 मिनट्स में टंकी को भर देती और कोई एक और पाइप है जो कि लीक कर रही है। मान लेते हैं कि पाइप बी है, कितनी देर में लीक करेगी हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि ये कितने देर में अकेले पूरी भरी टंकी को खाली कर देगी। मान लेते हैं कि इसको x मिनट्स लगते हैं टंकी को पूरा खाली करने में। ठीक है, इसको मान लेते हैं, दिया नहीं ना क्योंकि, तो क्या मान लेते हैं कि x मिनट लगते हैं। 40 और x का एलसीएम क्या आएगा? 40 और x का एलसीएम हो जाएगा 40x। ठीक है, 40 और x का एलसीएम हो जाएगा 40x। अब हम 40 को, क्योंकि देखो भाई 40 और x का कोई कॉमन मल्टीपल है कि नहीं हमें नहीं पता है ना। x के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, x कुछ भी हो सकता है, तो उसका कोई कॉमन मल्टीपल 40 के साथ है कि नहीं, तो इसलिए हम एलसीएम क्या ले रहे हैं? 40 और x का 40x ले रहे हैं। अब इस 40x हमें टोटल 40x लीटर्स भरना है। ठीक है, 40x इतना लीटर हमें पानी भरना है और ए भर रही है और ये बी खाली कर रही है। हम 40 से 40x को 40 से डिवाइड करते हैं तो आ गया x
और x से हम 40x को डिवाइड कर रहे हैं तो आ गया 40। अब ये भरने का काम कर रही है, लीक करने का काम हम निकालना क्या चाहते हैं कि 1 मिनट में दोनों मिल करके कितना काम करेंगे ना, कितने लीटर पानी भर देंगे। तो आंसर आ जाएगा x माइनस 40, ठीक है ना। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर दैट दीज टू पाइप्स टुगेदर फिल, ठीक है। तो x माइनस 40 लीटर्स पानी ये भर दे रही है 1 मिनट में, और भरना कितना है 40x, ठीक। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, टोटल टाइम जो लगने वाला है 40x डिवाइडेड बाई x माइनस 40। लेकिन ये कितना टाइम लग रहा है ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट्स लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है जब a और b मिल करके काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज 40x इज इक्वल टू 60x माइनस 2400, 2400 इज इक्वल टू 60 माइनस 40, ठीक है। क्या गया 2400 इज इक्वल टू 20x, और आंसर क्या आ जाएगा अपना, x इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 20 एंड दैट विल बी 120 मिनट्स। और कितना भाई, ये 2 घंटे हो गए, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये लीक यानी कि पाइप बी सिर्फ लीक करती है तो पूरी भरी टंकी को खाली करने में 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि पाइप ए जो है वो 2 घंटे में भर दे रही है, ठीक है। पाइप ए जो है इट टेक्स 2 आवर्स टू फिल द टैंक। कोई लीकेज डेवलप हो गया, लीकेज की वजह से क्या हो रहा है कि हमें टोटल कितना टाइम लग जा रहा है, 2 होल 1/3 आवर्स लग जा रहे हैं, ठीक है। 2 होल 1/3 आवर्स लग जा रहा है भरने में, जब ये और ये मिल करके काम कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता, इसको हम क्या कर लेते हैं 120 मिनट्स कर लेते हैं, 120, और बी का मान लेते हैं x मिनट्स, ठीक है। बी का मान लेते हैं x मिनट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ क्या करना है अपने को, एलसीएम ले लेना है, 120x एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 120 से डिवाइड किया x आ जाएगा, यहाँ 120 आ जाएगा। 1 मिनट में दोनों मिलकर के कितना पानी भरेंगी बताओ, x माइनस 120 लीटर्स, और भरना कितना है 120x लीटर्स ऑफ वाटर। हमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ये है, और ये 1 मिनट में x माइनस 120 लीटर्स भर दे रही है। तो टाइम कितना लगा 120x, सवाल करने में तो टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। 120x अपॉन में x माइनस 120 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 होल 1/3। 2 होल 1/3 आवर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 2 3 6 7/3 इंटू 60 एंड दिस विल बी इक्वल टू 140 मिनट्स, ठीक है। तो 140 इधर आ गया, 120x इज इक्वल टू 140x माइनस 14 12 हो जाता है 140 और 28 हो जाएगा 168 एंड 00, ठीक है। 16800 इज इक्वल टू 140x माइनस 120x, दिस इज अगेन 20x एंड दिस इज 16800। x will be equal to 16800 divided by 20, और ये कितना आ गया, ये आ गया 8 और ये 4 और ये 0, यानी कि 840 मिनट्स। 840 मिनट मतलब कितने घंटे, 840 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया कितना हो गया 14। तो सिर्फ लीक को अगर हम काम करने दें तो 14 घंटे लग जाएंगे इस लीक को, टंकी को पूरा खाली करने में। जब भरी हुई टंकी होगी पूरी, उसको टोटल कितना टाइम लगने वाला है 14 आवर्स लगने वाले हैं एंड दैट विल बी योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहेगा कैसे, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पाइप ए और पाइप बी मिल करके किसी टैंक को भर दे रहे हैं कितनी देर में, मतलब 2 पाइप्स मिल करके 6 मिनट में भर दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से 5 मिनट कम टाइम लेता है, और बी कितना टाइम लेता है वो तो दिया नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि B टेक्स x मिनट्स टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। अकेले B जो है वो x मिनट्स में टैंक को पूरा भर दे रही है। A कितना टाइम लेगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A विल टेक x माइनस 5 मिनट्स, ठीक है। और दोनों मिलकर के 6 मिनट में पूरी टंकी को भर देती हैं। अब वही सेम प्रोसीजर, x माइनस 5 एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों का, आ गया x इंटू x माइनस 5, इसको हमने डिवाइड किया इससे तो यहाँ आ गया x, इसको डिवाइड किया इससे तो यहाँ आ गया x माइनस 5, और इस बार दोनों मिलकर के टैंक को भरने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो हम इनको ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाई A एंड B इन 1 मिनट टुगेदर, ये दोनों एक साथ इतना लीटर पानी भर देंगे 1 मिनट में, और भरना कितना था इतना। तो बस सॉल्व हो गया। x इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, हो
जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 12x माइनस 30, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया इसके दो फैक्टर्स क्या हो गया 15 और 2, ये हो गया x माइनस 15, ये हो गया माइनस 2 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x माइनस 2 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड दैट विल गिव अस x बराबर 2 या फिर x बराबर 15। ठीक है, x टेक्स 15 मिनट्स और 2 मिनट, यानी b जो है उसको या तो 2 मिनट लग रहे हैं या तो 15 मिनट लग रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a लेता है x माइनस 5 मिनट, दो में से हम 5 मिनट नहीं घटा सकते ना, टाइम हम इस तरीके से कर नहीं सकते, तो दिस आंसर, ये आंसर नहीं लेने वाले। तो आंसर कौन सा हो गया, x इज इक्वल टू 15 मिनट्स विल बी आवर आंसर। तो b अकेले अगर टैंक को भर रहा है तो उसे कितना टाइम लगने वाला है, उसे 15 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इस बार टाइम का रेशियो नहीं दिया, टाइम का रिलेशन नहीं दिया जैसा पिछली बार दिया था। इस बार क्या दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की स्पीड यानी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि ए और बी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 3:1। ये 3 गुना बेहतर है बी से। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है ना उसका ऑपोजिट होता है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1:3। ठीक है ना, अगर ये 3 गुना बेहतर काम कर रहा है तो इसको कम टाइम लगने वाला है। ठीक है ना, और ये रेशियो 1:3, पर हमें पता नहीं कि ए कितना टाइम लगाता है और बी कितना टाइम, तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसको हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो अब सवाल शुरू करते हैं। अब सवाल यहाँ से शुरू होगा और बिल्कुल ये सेम प्रोसीजर है, b टेक्स 3x मिनट्स एंड a टेक्स x मिनट, और मिल करके काम कितनी देर में कर दे रहे हैं 36 मिनट्स में। सीधा सीधा एलसीएम ले लो, 3x आ गया x और 3x का, यहाँ कितना बच गया 3, यहाँ हो गया 1, ऐड कर देंगे दोनों को 3 और 4, ये 4 लीटर पानी, 1 घंटे में 4 लीटर पानी ये दोनों मिलकर के भर दे रहे हैं। भरना कितना है 3x लीटर, तो सेम प्रोसीजर 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 36, 3x इज इक्वल टू 36 इंटू 4 विच कम्स आउट टू बी 144, x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 3 एंड द आंसर इज 48 मिनट। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये थोड़ा नए टाइप का है। इसमें दिया हुआ है कि A जो है वो 32 मिनट्स में पाइप को फिल कर देता है और B कितनी देर में फिल कर देती, B फिल कर देगी 48 मिनट में। लेकिन क्या कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद हमने B को बंद कर दिया है। B को बंद कर दिया, इस वजह से क्या हो रहा है, हमें 24 मिनट्स लग जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सवाल को समझेंगे। अभी पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं, दैट कम्स आउट टू बी 96। ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, अब मज़ेदार बात ये है कि 96 लीटर्स वाटर हमें अगर भरना होगा तो ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और ये 1 मिनट में कितना भरता है 2 लीटर। 24 मिनट में पूरी की पूरी टैंक जो है फिल हो गई है। टैंक फुल है कितनी देर में, 24 मिनट में। और ए जो है उसको पूरे 24 घंटे नहीं 24 मिनट मेहनत करनी पड़ी है। ए को 24 मिनट्स काम करना पड़ा और बी जो है कुछ टाइम बाद बंद हो गया था। तो देखते हैं कि ए अगर पूरे 24 मिनट काम किया तो उसने कितना काम किया। तो देख लेते हैं, 24 मिनट्स वो काम कर रहा है और 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। तो 24 3 72 लीटर्स तो ए ने भर दिया। ठीक है, हमें भरना कितना था 96 लीटर्स, रिमेनिंग कितना है 24 लीटर्स। और ये 24 लीटर कौन भरेगा, बी भरेगा। लेकिन बी को 24 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड द आंसर इज 12 मिनट। ये बहुत मजेदार तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कोई पाइप ए है जो कि किसी टैंक को 20 आवर्स में फिल कर देती है और वहीं एक पाइप बी है जो कि 16 आवर्स में सेम टैंक को फिल कर देती है। अब हो क्या रहा है कि 1/4 ऑफ द टाइम, कितना टाइम है वही तो हमें निकालना है, लेकिन उस टाइम का 1/4 पार्ट में बी अकेले काम कर रहा है और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उसके बाद उसमें ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। हमें टाइम कितना लग रहा है ये निकालना है और वो दिया नहीं है, तो हम उसको मान लेते हैं कि टाइम टी है। अब इस टाइम का 1/4 पार्ट में बी काम करता है और 3/4 पार्ट में दोनों मिल करके काम करते हैं। तो पहले हम अपना वही सेम प्रोसीजर करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और अब सिंपल सा एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं कि 1/4 ऑफ टाइम यानी 1/4 ऑफ टी कौन काम कर रहा है, अकेले बी काम कर रहा है। और बी 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है, 5 लीटर। 1 घंटा, सॉरी यहाँ पर ये आवर्स में ना, ठीक। तो ये हो गया 5 प्लस 3/4 रिमेनिंग टाइम। भाई देखो टोटल टाइम जो है टी था
1/4 ऑफ टाइम में बी काम कर लिया, तो रिमेनिंग टाइम में ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, और रिमेनिंग टाइम है कितना 3/4। सो 3/4 ऑफ टी में दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, पूरी टंकी भर जा रही है तब जब 80 लीटर पानी हो रहा है। ठीक, तो हो गया 5t/4 प्लस 27t/4 इज इक्वल टू 80। यहाँ से है 32t/4 इज इक्वल टू 80, और यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 80 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 32 विच गिव्स अस द आंसर 10। तो t को यानी टोटल टाइम जो है 10 आवर्स है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि कोई पाइप ए है जिसको कि टैंक को फिल करने में हाफ आवर्स लगते हैं, हम उसको मिनट्स में अगर कन्वर्ट कर लें तो इसका मतलब है ए टेक्स 30 मिनट टू फिल द टैंक, और बी को लग जाते हैं 1 घंटे लग जाते हैं उस सेम टैंक को फिल करने में, तो ये हो गया 60 मिनट्स। ठीक है, और वहीं एक पाइप सी है जो कि टैंक को खाली करने में 2 घंटे लगाती है। यहाँ की सी का जैसा कि हमने लीक वाले क्वेश्चंस किए थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है, तो अगर सी अकेला पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने पर आ जाता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका लगाना है और कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। अब तो तुम लोग खुद ही सीख गए होगे, है कि नहीं बात। देखो अब क्या किया, इसका सेम ले लिया, आ गया 120, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो अब टाइम कितना लगने वाला है अगर ये सब मिल करके काम कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। ये हो गया 120, और इनको हमने क्या किया 4 + 2 - 1, यानी कि कितना हो गया 6 - 1 5। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके 1 मिनट में कितना भर रहा है टंकी को 5 लीटर्स, और हमें भरना कितना 120 लीटर। तो हमारा टाइम जो लगा वो कितना हो गया, टाइम आ गया 120 डिवाइडेड बाई 5, एंड दिस गिव्स अस 24 मिनट्स। तो अगर तीनों मिल करके काम करेंगे तो टंकी 24 मिनट्स में फिल हो जाएगी। 10 भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसमें क्या हो रहा है कि एक पाइप ए है जिसको 20 मिनट्स लगते हैं टैंक को फिल करने में, और एक पाइप बी है जिसको कि 60 मिनट्स लग जाते हैं टैंक को फिल करने में, और एक सी पाइप है जो कि लीक का काम कर रही है, और इस लीक की वजह से ये और ये मिल करके जब काम करते हैं टोटल टाइम जो लग रहा है टैंक को फिल करने में 40 मिनट। सी को कितना टाइम लगेगा टंकी को पूरा लीक करा देने में, जबकि ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो सी अकेला कितना टाइम लगेगा भरी हुई टंकी को खाली करने में, ये निकालना है, एंड लेट दैट टाइम बी x मिनट्स। बस इसके बाद अपना सिंपल सा प्रोसीजर लगाना है, एलसीएम लेना है जो कि आ जाएगा 120x, इससे इसको डिवाइड किया आ गया 6x, इससे इसको डिवाइड किया आ गया 2x, और x से डिवाइड किया 120x को तो आ गया 120। अब टोटल टाइम जो ये टोटल काम जो तीनों मिल करके करेंगे 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितने लीटर्स पानी भर देंगे, वैसे निकलता है 6x + 2x - 120। माइनस क्यों, क्योंकि भाई ये लीक का काम कर रहा है, ये तो पानी बाहर निकाल रहे हैं, दोनों की मेहनत पर ये पानी फेर दे रहा है। ठीक, तो ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 8x - 120। अब सिंपल है, इतना लीटर भरना है और 1 मिनट में इतना भरा जाता है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे 120x डिवाइडेड बाई 8x - 120, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, टोटल टाइम अपना पहले से दिया हुआ है 40 मिनट्स। 48 4 ज़ा ये 320x आ गया, माइनस दिस इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48 00 4800 को इधर हमने भेज दिया 4800 को, तो ये हो गया 320 - 120 x बाहर लिख लो, ये हो गया 4800 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 200x हो गया। और इसको सॉल्व किया तो आ गया x बराबर 4800 डिवाइडेड बाई 200, ये 0 0 कट गया, आ गया 48/2 बराबर 24 मिनट। तो सी अकेला अगर काम करेगा क्या लीक करने का पाइप को, अरे टैंक को, तो इसे कितना टाइम लगने वाला है 24 मिनट्स, एंड दैट विल बी योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत स्पेशल है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें अलग टाइप की स्ट्रेटेजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ए बी और सी मिल करके किसी टैंक को 72 मिनट्स में फिल कर देते हैं, ये तीनों मिल करके, ठीक है। और ये काम कितनी देर कर रहे हैं 36 मिनट काम कर रहे हैं, और उसके बाद सी को हम बंद कर दे रहे हैं, फिर ए और बी मिल करके रिमेनिंग टैंक को फिल कर दे रहे हैं 1 आवर में। तो ये क्वेश्चन है, हमें निकालना है कि सी अकेले टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 144 लीटर्स। ये नंबर क्यों सही है, कोई मैजिक नंबर है क्या, नहीं है। ये नंबर इसलिए चूज किया क्योंकि ये 72 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम 72 मिनट्स लेते हैं 144 लीटर्स फिल करने के लिए, तो ए और बी और सी तीनों मिल करके 1 मिनट में कितना फिल कर देंगे 2 लीटर, ठीक है। ए बी और सी मिल करके 1 मिनट में कितना फिल कर देंगे 2 लीटर फिल कर देंगे, ठीक।
लेकिन ये काम कितनी देर कर रहे हैं, 36 मिनट। तो 36 मिनट में ये लोग कितना फिल करने वाले हैं, 36 इंटू 2, यानी कि ए बी और सी मिल करके 36 मिनट्स में 72 लीटर वाटर फिल कर देंगे। ठीक, 72 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी फिल्ड बाई ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर 36 मिनट्स। अब कितना बचा, अब बचा 144 माइनस 72, यानी कि 72 लीटर्स ऑफ वाटर अभी हमें और फिल करना है। ये 72 लीटर्स वाटर कौन फिल कर रहा है, ए और बी मिल करके फिल कर दे रहे हैं ये 72 लीटर्स वाटर। ये 72 लीटर्स वाटर ये लोग कितनी देर में फिल कर दे रहे हैं, 60 मिनट में। ठीक, तो 1 मिनट में ए और बी मिल करके कितना वाटर फिल कर देंगे, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 60 विच गिव्स अस कितना, ये आ गया 6/5 लीटर्स। ठीक है, तो देखो ए बी और सी मिल करके 1 मिनट में कितना फिल कर रहे हैं, 2 लीटर, और ए और बी मिल करके अकेले ए और बी बिना सी के 6/5 लीटर फिल कर दे रहे हैं। तो सी कितना कर रहा होगा, सी 1 मिनट में फिल कर रहा होगा 2 लीटर माइनस 6/5, यानी कि ये हो गया 10, यानी कि ये हो गया 4/5। ठीक है, तो सी 1 मिनट में 4/5 लीटर्स फिल करता है, और टोटल हमें फिल कितना करवाना है उससे, 144 लीटर्स। तो कितना टाइम लगेगा, लगने वाला टाइम 144 divided by 4/5 which gives us 144 into 5/4 which gives us 36 multiplied by 5, यानी कि 180 मिनट्स लगने वाले हैं सी को अकेले फिल करने में, यानी कि 3 आवर्स। सो दिस इज आवर आंसर। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ ले कि हमने किया क्या। दिया था कि ए बी और सी को मिल करके किसी टैंक को फिल करने में लगते हैं 72 मिनट्स। हमने क्या मान लिया कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो है वो कितनी है, 144 लीटर्स है। ठीक है, ए बी और सी मिल करके तब 1 मिनट में कितना फिल करेंगे, हमने इसको डिवाइड कर दिया 144 को 72 के 2 से, तो आ गया कितना, 2 लीटर्स। ठीक है, ए बी और सी मिल करके 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, ये काम कितनी देर कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 36 मिनट। तो 36 मिनट में इन्होंने कितना पानी फिल किया होगा, 72 लीटर्स। कितना रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग बचा 144 माइनस 72, यानी कि 72 लीटर्स। अब ये 72 लीटर्स को ए और बी मिलकर के 60 मिनट में फिल कर दे रहे हैं। तो हमने ए और बी 1 मिनट में कितना फिल करेंगे वो भी निकाल लिया, वो आ गया 6/5 लीटर। अब ए बी और सी मिलकर के 2 लीटर फिल कर रहे थे, और ए और बी मिलकर के कितना कर रहे हैं, 6/5 लीटर 1 मिनट में। तो सी अकेला 1 मिनट में कितना फिल करेगा, वो आ गया, सी का आ गया 2 माइनस 6/5, यानी कि 4/5 लीटर सी 1 मिनट में फिल कर रहा है। पर टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी थी, 144 थी। तो हमने क्या निकाल दिया, 144 को डिवाइड कर दिया 4/5 से, जिससे कि टाइम निकल गया जितनी देर में टी सी भरेगा। ठीक है, तो 144 इंटू 5/4 विच गेव अस 180 मिनट। तो आंसर हो गया 3 आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में बुक ने कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया भाई, वो नाम ए बी और सी यूज करते करते बोर हो गई, तो उसने क्या किया, पी क्यू और आर नाम रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। सेम टेक्निक जो बताई अभी तक सारे क्वेश्चंस में वही लगाना है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग हंसते खेलते ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। हो क्या रहा है कि पाइप पी जो है वो 60 मिनट में फिल करती है टैंक को, और क्यू जो है वो 30 मिनट्स में फिल करती है, और आर जो है ना वो ड्रेन करती है, पानी बाहर निकालती है। पानी बाहर किस रेट से निकालती है, वो निकालती है 5 लीटर्स पर मिनट के रेट से। ठीक, और ये तीनों एक साथ जब काम कर रही हैं तो अपना काम कंप्लीट कितनी देर में हो जा रहा है, 120 मिनट्स में, 2 आवर्स में, यानी कि 120 मिनट्स में। ठीक है, मान लेते हैं कि आर को x मिनट्स लगते हैं। ठीक, और बस अपना फिर वही तरीका लगा देना है और आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेना है। इनका एलसीएम आ गया 60x, ये 60x को 60 से डिवाइड किया गया x, 30 से डिवाइड किया गया 2x, और x से डिवाइड किया गया 60। ठीक है, ये तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना काम करेंगे, अब तो तुम लोग तेज हो गए होगे यार। ये हो गया 3x, और ये चूंकि ये बाहर पानी निकाल रही है इसलिए हम इसको माइनस करेंगे, तो आ गया 3x माइनस 60। अब बस 60x जो कि हमें टोटल पानी भरना था, और 1 मिनट में इतना भरा जा रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे इससे, और ये बराबर आएगा किसके, टोटल टाइम, यानी कि 60x when divided by 3x minus 60 gives us 120। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस काम हो गया। 60x is equal to 360x माइनस कितना, माइनस 7200। 7200 is equal to 360 माइनस 60 आ गया 300x। x is equal to आ गया कितना, 7200 अपॉन में 300, 2 zeros कैंसिल हो गए, आ गया 24। तो x को सॉरी r को अकेले काम करने में x मिनट लग जाते हैं पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में, एंड इट इज गिवन दैट इट ड्रेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे 24 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 विच गिव्स अस 120 लीटर्स। तो टैंक की कैपेसिटी हो गई 120 लीटर्स।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि 3 पाइप्स हैं, उनके नाम नहीं दिए, ABC हो गया, PQR हो गया, तो अब तीनों पाइप्स के नाम हो जाते हैं XYZ। 3 पाइप्स हैं और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये दोनों मिल करके जितनी देर में टैंक को फिल करती हैं उतनी देर में अकेले तीसरी पाइप फिल कर देती है। मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम जो ये दोनों लेती हैं वो बराबर होगा इसके जितना टाइम लेने का, ठीक है। और एक और रिलेशन दिया है कि जो दूसरी वाली पाइप है वो पहली पाइप से 5 घंटे तेज काम करती है और इससे 4 घंटे धीमी है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा पहली वाली को, क्योंकि ये जो सेकेंड पाइप है वो पहली पाइप से 5 घंटे पहले काम कर लेती है, तो इसको 5 घंटे ज़्यादा लग रहे होंगे। तो x को कितना लग रहा है, x + 5 टाइम लग रहा है, ठीक। और तीसरी वाली पाइप जो है ना इससे 4 घंटे फास्टर काम करती है, तो इसको कितना लग रहा है, x - 4। ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों मिल करके काम करती हैं अगर, तो जितना टाइम लगाती हैं वो टाइम इस टाइम के बराबर होना चाहिए जितना टाइम तीसरी पाइप को लग रहा है। तो देख लेते हैं x और y का मिल करके काम, वैसे ही सेम एलसीएम x × x + 5, ये डिवाइड किया आ गया ये x + 5 और इससे डिवाइड किया आ गया x, इसको ऐड किया तो आ गया 2x + 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल काम अपना करना है, जो टोटल लीटर्स ऑफ वाटर हमें फिल करने हैं, x डिवाइडेड बाई x + 5, सॉरी x मल्टीप्लाइड बाई x + 5 डिवाइडेड बाई ये टोटल कितना है 2x + 5, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाई द थर्ड पाइप विच इज x - 4। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है जो कि बहुत ही आसान है। ये हमारा हो गया x² + 5x, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 2x + 5 × x - 4, ठीक है। ये हो गया 2x² और -8x + 5x - 20, हियर यहाँ क्या है, ये x² + 5x, सबको एक तरफ सेंड कर दिया, भेज दिया, तो क्या 0 बराबर x² - 8 + 5 -3x और ये -5 मिलकर के हो गया 8x और ये -20 है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इधर सॉल्व कर लें, x² 8 है और ये 20 है, ठीक है। तो 10 × 2 = 20 आ जाएगा, तो x² - 10x + 2x - 20 = 0। इसको फैक्टराइज कर लोगे तो आ जाएगा x - 10 × x + 2 = 0। यहाँ से आंसर आएगा x बराबर 10 और x = -2 which is not possible. So we discard this answer and we take x = 10 as our answer। यानी कि इसको कितना लग रहा है, x बराबर 10 आवर्स लग जा रहा है। और अगर हम इसकी बात करें पहली वाली पाइप को x + 5 यानी कि 15 आवर्स लग जाएंगे और इस वाली पाइप को कितना लग जाएगा, x - 4 यानी कि 6 आवर्स। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि 3 पाइप्स हैं A, B और C, ये मिलकर के टैंक को फिल कर देती हैं 5 आवर्स में, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है कि C is twice as fast as B and B is twice as fast as A। तो मान लेते हैं कि अगर A 1 लीटर पानी भरेगा तब तक B कितना भर लेगा, B भर लेगा 2 लीटर, और C उतनी देर में कितना भर लेगा, C भर लेगा 4 लीटर पानी, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये 4:2:1 हो जाएगा, ठीक है। कि भाई 1 लीटर ये भर रहा था तो उतनी देर में 4 लीटर भर ले रहा था। टाइम की बात करेंगे तो A को 4 गुना टाइम लगने वाला है C के कंपैरिजन, और B के कंपैरिजन में डबल टाइम लगने वाला है, ठीक। मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो लग रहा है ना, ये तो रेशियो हो गया, हम इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इसको 4x टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 2x टाइम और इसको लग जा रहा है कितना 1x, यानी कि सिर्फ x टाइम। फिर अपना सेम वही प्रोसीजर अपनाना है, इनका एलसीएम ले लेना, आ गया 4x, ठीक है। 4x को 4x से डिवाइड किया आ गया 1, 2x से डिवाइड किया आ गया 2 और x से डिवाइड किया आ गया 4, ठीक है। अब 1 मिनट में ये तीनों मिल करके कितना पानी भर ले रहे हैं, ये हो गया 7 लीटर्स, और टोटल भरना कितना है, भरना है 4x लीटर, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। तो जितना भरना है उसको डिवाइड किया कि 1 मिनट में कितना भर रहे हैं उससे, तो आंसर आना चाहिए 5 के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ गया 4x बराबर 35। हम x निकालेंगे 35/4 आ जाएगा, पर वो हमें निकालना ही नहीं है, हमें C के द्वारा लगा हुआ टाइम नहीं निकालना है, हमें टाइम निकालना है कि A को कितना लग रहा है, और A को कितना टाइम लग रहा था 4x, तो 4x = 35 आवर्स, यानी कि A को कितना टाइम लग जाएगा इस काम को करने में, A को लग जाएगा 35 आवर्स। 35 आवर में A अकेला पूरी टाइम को फिल कर देगा। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स अगले महीने ही हैं। जिस टॉपिक में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसकी भी सबसे आसान ट्रिक्स लेकर के हम आएंगे JV Academy पर। थैंक यू।